बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हज के 5 दिन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले गुस्ल करें और 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। बेहतर है नीयत कर लें हज की नीयत दिल से कर ले और ज़बान से भी हो सके तो ये अल्फाज दोहरा ले कि अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, इसका करना मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। किसी की तरफ से हज बदल कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर कहते हैं कि अल्लाह उनकी तरफ से कबूल फरमा। बेहतर है कि मस्जिद हराम से नियत की जाए, ihram बांधा जाए, वहाँ नहीं तो आप जहाँ होटल में, बिल्डिंग में, जहाँ कहीं है वहाँ से ihram बांधेंगे। ये हज इफ़राद और तमत्तु करने वाले हज की नियत इस तरह करते हैं। हज क़िरान करने वाले उम्रे ही के साथ हज की नियत कर लेते हैं। तो 8 ज़िलहज्जा के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आपको मिना रवाना होना है। 5 नमाज़ें वहाँ पढ़नी है, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर। अगर मुअल्लिम की तरतीब एक दिन पहले ले जाने की हो तो उस तरतीब से मिना चले जाए, कोई बात नहीं। 9 ज़िलहज्जा को नमाज फ़जर के बाद मिना से अरफात के लिए रवाना होंगे। अरफात में आप ज़ोहर और असर की नमाज़ इमाम साहब के ताबे पढ़ेंगे, मस्जिद जाकर पढ़ेंगे तो ज़ोहर के वक्त में दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे। अगर वहाँ आप मस्जिद ना पहुँच सके और इमाम साहब के पीछे आप नमाज ना पढ़ पाएँ तो अलहदा अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करेंगे। और मगरिब तक, गुरूब तक आप यहीं रहेंगे और गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर अरफात का मैदान छोड़कर वहाँ से निकलेंगे और मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। वहाँ भी अगर मस्जिद पहुँच जाए, इमाम साहब के ताबे दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे। अगर इमाम साहब के पीछे जमात ना मिली तब भी आप जिस वक्त भी पहुँचे दोनों नमाज़ें मगरिब पढ़ेंगे, उसके बाद इशा की नमाज़ आप अदा करेंगे। ये तरतीब से आप नमाज़ें पढ़ेंगे। रात भर आप मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। फ़जर की नमाज़ भी मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे। फ़जर की नमाज़ के बाद भी आप कुछ देर ज़िक्र करेंगे और फिर वहाँ से मीना की तरफ निकलेंगे। 10 ज़िलहज्जा शुरू हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर मीना में कुछ काम करने हैं, तरतीब से याद रख ले। इसी तरतीब से आपको ये अमल करने हैं। सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। छोटे और मंझले शैतान को कंकरियाँ नहीं मारेंगे, सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे। उसके बाद कुर्बानी करेंगे। उसके बाद अपने बाल छोटे करवाएं या मुकम्मल निकाल दें। फिर आप ihram की जो चादरें मर्द हजरात पहने हुए होते हैं वो उतार सकते हैं। अब सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। ihram की बहुत सी पाबंदियां, बल्कि तकरीबन पाबंदियां ख़त्म हो गई, सिवाय मियाँ बीवी के दरमियान वाला जो मामला है वो अभी बाकी है। ये तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल होने तक बाकी रहेगा। अब आपको तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है। आप अपना लिबास पहनकर, कुर्ता पैजामा, जो लिबास आप पहनते हैं वो लिबास पहनकर तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे। फिर वापस मिना में रात में आकर क़ियाम करेंगे। रात मिना में ज़रूर गुजारेंगे। 11 ज़िलहज्जा के दिन आप ज़वाल के बाद, दोपहर का वक्त हो जाने के बाद तीनों शैतानों को तरतीबवार कंकरियाँ मारेंगे, जो उर्दू ज़बान में हम समझाने के लिए कहते हैं छोटा शैतान, मंझला शैतान, बड़ा शैतान। 7-7 कंकरियाँ हर शैतान को मारेंगे। फिर अगर आपने 10 को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो 11 को तवाफ़ ज़ियारत कर ले। फिर वापस रात में मिना में क़ियाम करें। 12 तारीख़ को भी यही तरतीब होगी कि दोपहर के बाद, ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरी मारेंगे। तवाफ़ ज़ियारत अगर आप पिछले 2 दिन में नहीं किए हैं तो दोबारा तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। जैसे ही आप कंकरियाँ मारेंगे, आम तौर पर 12 तारीख़ को टेंट खाली कर दिए जाते हैं। आप अपनी बिल्डिंग को, जहां आपका क़ियाम है वहां वापस लौट कर आएंगे। अभी भी कोई अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किए हैं तो वो तवाफ़ ज़ियारत कर लें। एक बात और भी याद रख लें कि एक तवाफ़ आप और ज़रूर कर लें। जो लोग हज को जाते हैं वो तवाफ़ विदा ज़रूर करना होता है। तो एक नफिल तवाफ़ इस नीयत से कर ले कि अल्लाह आगे मुझे तवाफ़ का मौका नहीं मिला तो यही मेरा तवाफ़ विदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।